Hello everyone. We are going to learn about in today's sixth chapter of the first chapter of the sixth class geography, known as our Earth and Solar System. Okay. So हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारा हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो किस में बंधी हुई है? सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। किसके अंदर प्रेजेंट है? सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ प्रेजेंट है ना। आप लोगों ने बचपन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखा होगा। ये क्या है? हमारा सन, ठीक है। ये क्या है? हमारा सन, है ना, जिसके आसपास ऐसे ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स बने हुए हैं सन के आसपास। इन ऑर्बिट्स में अलग अलग प्लैनेट्स प्रेजेंट है ना। इन ऑर्बिट्स में अलग अलग प्लैनेट प्रेजेंट है। टोटल हमारे अर्थ के आसपास 8 प्लैनेट्स है। कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में। कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है, जो किसके रिवॉल्व अराउंड सन। किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? सन के अराउंड, ठीक है। हमारे अर्थ में सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अर्थ में सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। हमारे अर्थ के अराउंड क्या है? रिवॉल्व कर रहे हैं। सन के अराउंड क्या है? रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? हमारा सन है और ये हमारे प्लैनेट्स है, ठीक है। अब हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की, है ना। सेलेस्टियल बॉडीज क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कस करेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। The stars, the satellites, and the planets are among the countless objects spread across the sky known as celestial bodies. तो stars, the satellites, stars, satellites, and the planets, planets are among the countless countless objects spread across the sky known as celestial bodies, है ना। The stars, the satellites, and the planets are among the countless objects spread across the sky known as celestial bodies, है ना। तो हमारे स्टार्स, प्लैनेट्स, है ना, जो भी चीज़ है जो हमारी स्पेस में प्रेजेंट है, प्लैनेट्स हो गया, है ना, जो भी चीज़ें हमारे प्लैनेट्स में प्रेजेंट, स्पेस में प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। आया समझ में? है ना। अब देखो,
celestial bodies, celestial bodies. ओके, और हम लोग क्या करेंगे, celestial bodies. अब देखो, हम लोग जब आसमान में देखते हैं तो हमको मल्टीपल क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, है ना, कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, है ना, मून अपना साइज चेंज क्यों करता रहता है ना। तो हम लोग अब स्पेस को कन्वर्ट करेंगे। सेकंड डेफिनेशन है द यूनिवर्स। द हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द स्पेस इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है ना। स्पेस में जो भी हर चीज़ जो भी एग्जिस्ट करती है वो क्या है, यूनिवर्स, है ना। In other words, the universe contains of sun, the moon, the earth, the stars, the gas, dust, and all forms of life, है ना। तो यूनिवर्स में क्या आ जाते हैं, सन, द मून, है ना, सन, द मून, द अर्थ, स्टार्स, गैस एंड डस्ट, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, है ना। अब अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू थ्योरी बाय साइंटिस्ट ले मात्रे एंड जॉर्ज गेमो, the universe came into being almost 14 billion years ago, है ना। यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, 14 बिलियन ईयर्स एगो। यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, 14 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, 14 बिलियन ईयर एगो। 14 बिलियंस का अगर था, इसका मतलब होता है 14 के आगे, 14 के आगे 9 जीरो हम लोग लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 14 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। फॉलोइंग जायंजेटिक एक्सप्लोजन, कैसे हुआ था, जायंजेटिक एक्सप्लोजन, जायंजेटिक एक्सप्लोजन, ना। यूनिवर्स का फॉर्मेशन था 14 बिलियन ईयर्स एगो, फॉलोइंग द जायंजेटिक एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी में हम लोग बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ दैट ग्रेट एक्सप्लोजन द एंटायर यूनिवर्स वाज अ हॉट डेंस बबल, है ना। पूरी यूनिवर्स क्या थी, हॉट डेंस बबल। पूरी यूनिवर्स क्या थी, हॉट डेंस बबल, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यूनिवर्स में कुछ एक्सप्लोजन होने स्टार्ट हुए, उसके बाद यूनिवर्स क्या होने स्टार्ट हुई, एक्सपांड, है ना। उसके बाद यूनिवर्स क्या हुई, एक्सपांड होना स्टार्ट हुई, उसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या हुआ कि ये जो यूनिवर्स एक्सपांड हुई, है ना, उसके बाद क्या हुई, कूल डाउन, क्या हुई, कूल डाउन, है ना। यूनिवर्स उसके बाद कूल डाउन हुई, कूल डाउन होने के बाद अभी आज की जो हमारी यूनिवर्स है वो बनी, है ना। आज की जो हमारी यूनिवर्स है वो बनी। हमारी यूनिवर्स जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज होती है, क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज। और यूनिवर्स है लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज, है ना। हमारी यूनिवर्स में क्या है, यूनिवर्स में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज, क्या है,
लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज। हमारे यूनिवर्स में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे गैलेक्सी क्या होता है ना, गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आगे, गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी क्या होता है। यूनिवर्स में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सी। और हम लोग गैलेक्सी डिस्कस करेंगे, गैलेक्सी क्या होता है ना, वास्ट, है ना, वास्ट क्लस्टर्स ऑफ ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट, एक्सेट्रा, है ना। तो वास्ट क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, डस्ट, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, है ना, held together space by gravity, held together in space by gravity, है ना। सो क्या हेल्ड टुगेदर बाय स्पेस बाय ग्रेविटी, है ना। तो गैलेक्सी क्या होते हैं, वास्ट क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा क्लाउड के क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब होता है जब इकट्ठे होते हैं क्लाउड्स, उनको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर्स। मतलब एक तरीके से ढेर बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट एक्सेट्रा हेल्ड टुगेदर इन द स्पेस बाय ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, है ना। अब यूनिवर्स में क्या होता है, बहुत, यूनिवर्स में क्या होता है, बहुत सारा स्टार्स, बिलियंस। यूनिवर्स में क्या होता है, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स। यूनिवर्स में क्या होते हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना। Galaxies have different shape and sizes. Shapes, size and brightness. On the basis of their shape, there are three major types of galaxies: elliptical, spiral, and irregular. है ना। तो on the basis of their shapes, है ना, अब शेप के बेसिस पे हम लोगों ने गैलेक्सी को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे एलिप्टिकल, है ना, on the basis of shape, on the basis of shape, on the basis of shape, है ना, on the basis of shape, galaxies can be divided into, on the basis of shape, galaxies 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 can be elliptical, spiral, and irregular. On the basis of shape, galaxies क्या हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है। एलिप्टिकल मतलब ऐसी, स्पाइरल, और इरेगुलर। इरेगुलर मतलब कुछ भी शेप है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर शेप, है ना। अब देखो,
देखो, है ना, हमारी जो अर्थ है वो हमारा जो सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस में है? मिल्की वे गैलेक्सी। किस में है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस में है? मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है ना? हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस में है? मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में आकाश गंगा। हम लोग क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। है ना, मिल्की वे गैलेक्सी में कितने हैं? है ना, मिल्की वे गैलेक्सी टेस्ट बिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना, बिलियंस ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग सन। है ना, इसमें क्या है? बिलियंस ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग सन। है ना, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। है ना, अब देखो हम लोग पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग स्टार्स के बारे में। है ना, स्टार्स हम लोग किसके बारे में पूछेंगे? है ना, लिटल ट्विंकलिंग dots that you see in night sky are called stars। जब आप नाइट में छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल गैस के, नाइट में आप स्मॉल स्मॉल गैस के क्लाउड्स देखते हो, है ना, जो ट्विंकल करते हैं। ना, रात में आप जो देखते हो आसमान में, जिसको हम लोग हिंदी में तारे बोलते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? स्टार्स। हम लोग बोलते हैं स्टार्स। है ना, स्टार्स में क्या होती है अपनी? दे हैव देयर ओन heat and light। है ना, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। है ना, स्टार्स के पास क्या होता है? अपनी ओन खुद की हीट और लाइट होती है। ठीक है, स्टार्स के पास क्या होता है? अपनी खुद की ओन हीट एंड लाइट होती है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। है ना, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। है ना, उनको कैसे, किससे एक साथ रहते हैं वो लोग? ग्रेविटी के थ्रू। किसके थ्रू एक साथ रहते हैं वो लोग? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। है ना, स्टार्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। है ना, स्टार्स को फॉर्मेशन में कितने लगते हैं? टेक मिलियंस ऑफ फॉर्म। स्टार को फॉर्म होने में कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स। कितना लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स। है ना, स्टार टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ठीक है, stars take millions of years to
स्टार्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, है ना। स्टार को फॉर्मेशन होने में कितने लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स। Stars take millions of years to form. Stars take millions of years to form. अब जो स्टार्स होते हैं, है ना, अब लाइट ईयर जैसे हमारे हमारी लेंथ को नापने की कुछ यूनिट्स होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। ऐसे हमारी स्पेस में हम लोग डिस्टेंस नापते हैं लाइट ईयर से। किससे नापते हैं, डिस्टेंस इन स्पेस, किससे हम लोग नापते हैं, लाइट ईयर से। किससे नापते हैं हम लोग, लाइट ईयर से, है ना। लाइट ईयर का मीनिंग क्या होता है, हम लोग लाइट ईयर का थोड़ा सा मीनिंग डिस्कस करना है ना। लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year is called light year। लाइट ईयर का मतलब समझ में आया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 year इज कॉल्ड लाइट ईयर, है ना। एक साल में लाइट जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 year इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। Stars help to determine direction at night before the invention of magnetic compass। अब देखो हम लोग एक स्टार के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पोल स्टार। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पोल स्टार, है ना। पोल स्टार इज द स्टार दैट ऑलवेज रिमेन इन नॉर्थ। पोल स्टार एक ऐसा स्टार होता है जो हमेशा किधर रहता है, नॉर्थ साइड में रहता है ना। अब आप मान लो शी में कोई शिप फंसा हुआ है, उसका कंपास काम नहीं कर रहा, है ना, तो क्या करेगा, पोल स्टार को देख के अपनी डायरेक्शन पता लगा लेगा। जैसे मान लो पोल स्टार नॉर्थ में है तो इधर की साइड पोल स्टार है, तो देख लेगा कि इधर की साइड अगर नॉर्थ है ना, तो इधर की साइड हो जाएगा ईस्ट, इधर की साइड हो जाएगा, और सॉरी इधर की साइड हो जाएगा वेस्ट, इधर की साइड हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पोल स्टार, ठीक है। आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।